अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3। इसके 2 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे जो मैं अपलोड कर चुकी हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 3 है वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ फॉर द फॉलोइंग। ये हमें यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ए सेट दिया हुआ है एंड बी दिया हुआ है। अगर आपको याद हो तो मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि पेज नंबर 42 बुक के आपने ये प्रॉपर्टीज़ लर्न कर लेनी है तो आप इजीली 2.3 सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इधर इस पेज पे गिवन है हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन लॉ एक यूनियन के साथ और इंटरसेक्शन के साथ है। पहले वाला क्या है, यूनियन के साथ ब्रैकेट में ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ये इक्वल होगा, इसका आंसर इक्वल होगा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के। और दूसरा क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। ठीक है, पहले इंटरसेक्शन फिर उसका कंप्लीमेंट, इसका आंसर इक्वल होगा ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट के यूनियन के। ओके, तो अब हम करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ क्वेश्चन नंबर 3। अब हमें पता चल गया किस तरह है डी मॉर्गन्स लॉ। ए यूनियन बी, इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, एक यूनियन के साथ और एक इंटरसेक्शन के साथ है। ठीक है, इक्वल होता है ए कंप्लीमेंट। यहाँ पर अगर यूनियन है तो यहाँ पर इंटरसेक्शन आएगा, अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन होगा तो यहाँ पर यूनियन आएगा। ओके, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के। और दूसरी इसकी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी और होल का कंप्लीमेंट इक्वल होगा ए कंप्लीमेंट, यहाँ पर इंटरसेक्शन है, यहाँ पर क्या आएगा, यूनियन बी कंप्लीमेंट के। अब हम इसका करते हैं फर्स्ट पार्ट। ऐसे ये 2 पार्ट्स है, पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और फिर राइट हैंड सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे इक्वल आता है आंसर के नहीं। इसी तरह ये दोनों पार्ट्स करेंगे। पहले करते हैं हम इसका पार्ट 1। स्टूडेंट्स, ये हमने डी मॉर्गन्स लॉ लिख लिया है। अब हम लिखेंगे वी हैव टू प्रूव, इसका पार्ट ये वाला 1 हम इसका पढ़ेंगे यूनियन के साथ। अब इसका हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, इसे प्रूव करेंगे। अब पहले करेंगे ए यूनियन बी, फिर उसका कंप्लीमेंट लेंगे। सेट ए और सेट बी गिवन है, इनका यूनियन क्या होता है, इकट्ठा करके लिख देना, तरतीब से लिख देना। ठीक है, तो ये हमें पता है इवन नंबर्स नज़र आ रहे हैं, ये इवन नंबर्स है ए सेट में। बी सेट में हमारे पास क्या ऑड नंबर, जब हम इन्हें इकट्ठा करके लिखेंगे ये आ जाएंगे 1 to 20 आ जाएंगे, 1 से लेके 20 तक का एलिमेंट। ये हमारा आंसर आ गया। और ये हमें पता चल रहा है जो गिवन है, ये देखें ये हमारी यूनिवर्सल सेट की इक्वल है, तो मैं लिख दूंगी यू की इक्वल है। अब हमने इसका कंप्लीमेंट लेना है। कंप्लीमेंट किस तरह लेते होते हैं, ए यूनियन बी, ये देखिए गिवन है, हमने इसकी स्टेटमेंट में कंप्लीमेंट लेंगे। इसका ये मतलब है यू में से माइनस कर देना है इस वाले आंसर को, तो ये ऑलरेडी यू के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे यूनिवर्सल सेट को, क्योंकि जब हमने ए यूनियन बी किया तो उसका आंसर यू के इक्वल आया। और जब हम इसका कंप्लीमेंट लेंगे तो कंप्लीमेंट ये होता है ना, यूनिवर्सल सेट में से इस चीज़ को माइनस कर देना। तो मैं पहले ऐसा करती हूँ, आपको लिख के दिखाती हूँ, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो हमें पता है कि ये जो चीज़ है ए यूनियन बी किसके इक्वल आया था, यू के, माइनस यू कर देंगे। अब यू में से यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1। ठीक है, बाकी अब मैं गो थ्रू कराती हूँ, इसका राइट हैंड साइड करेंगे। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड करी है, जिसमें यह है कि ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन उसका बी कंप्लीमेंट। पहले ए कंप्लीमेंट करेंगे, आपको पता है ए कंप्लीमेंट किस तरह करते हैं, बार बार बताया मैंने, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं, निकाल देते हैं ए को। यूनिवर्सल सेट लिखा जो कि हमारे पास था 1 to 20 एलिमेंट्स थे, जिसमें माइनस कर देना। और ये हमारे पास सेट क्या है, एक के एलिमेंट्स, ये हमें नजर आ रहा है, ये तो 1 से 20 तक के एलिमेंट इसमें, और इसमें इवन नंबर्स है 2 4 6 7 इस तरह, सॉरी 6 8 10 इस तरह। जब हम इवन नंबर्स को 20 तक इवन नंबर्स है सेट ए में, और सेट यूनिवर्सल सेट में 1 से लेके 20 तक के, जब इसमें से हम ए को निकालेंगे तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएंगे, ओड नंबर रह जाएंगे 19 तक। ठीक है, जितने भी ओड नंबर है, ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट आ गया। इसी तरह बी कंप्लीमेंट कर लिया, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट था, माइनस किया उसमें से बी सेट को, बी को जब माइनस किया, बी के पास ओड नंबर है और यूनिवर्सल के पास 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट्स हैं। जब उसमें से ओड नंबर निकाल देंगे तो बाकी 2 से लेके 20 तक के इवन नंबर आएंगे हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का क्या करना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि कॉमन, जो दोनों एलिमेंट सेट में कॉमन चीज़ होती है ना, वो हमारा आंसर होता है। तो आप देखिए यहाँ पर तो कुछ कॉमन नहीं, ये ऑड नंबर्स है 19 तक, ये इवन नंबर है 20 तक, तो ये हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पर हमारा आंसर आएगा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। हम कहेंगे फ्रॉम 1, जो हमने यहाँ सॉल्व किया 1 and 2, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, और इस तरह आप लिख देंगे। ठीक है, अब हम इसका करेंगे सेकंड पार्ट, वो जस्ट मैं आपको गो थ्रू करवाऊंगी, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया है।
अब करेंगे ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इक्वल होगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट के। इसके सेकंड पार्ट को हमने लिख लिया, इसका हमने लेफ्ट हैंड साइड करनी प्रूव ए इंटरसेक्शन बी। पहले इन दोनों का ए और बी का इंटरसेक्शन जब करेंगे, ए के पास इवन नंबर्स है 20 तक, बी के पास क्या है ओड एलिमेंट्स है 19 तक के, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। इंटरसेक्शन में कॉमन होता है तो हम कहेंगे इनका इंटरसेक्शन जी ये क्या है, खाली है, एम्प्टी है। फिर जब हम उसका कंप्लीमेंट लेंगे, कंप्लीमेंट में क्या होता है यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना। यूनिवर्सल सेट में से क्या माइनस करने, क्या करना है हमने माइनस ए इंटरसेक्शन बी को, तो वो क्या है एम्प्टी सेट। जब यू में से हम माइनस करेंगे एम्प्टी सेट को तो वापस हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। अब हम इसकी करेंगे राइट हैंड साइड, पहले ए कंप्लीमेंट करेंगे फिर बी कंप्लीमेंट करेंगे, हमें ए कंप्लीमेंट फिर उनका यूनियन करेंगे। ए कंप्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना ए को, तो यूनिवर्सल सेट क्या है 1 से लेके 20 तक के सारी एलिमेंट, और ए हमारे पास क्या है इवन नंबर्स है 20 तक के। जब इवन नंबर्स को 20 में निकाल देंगे हम 20 नंबर में से, तो हमारे पास पीछे ऑड नंबर्स बच जाएंगे 19 तक के। हम कहेंगे ए कंप्लीमेंट हमारे पास ये है। इसी तरह हम इसका बी कंप्लीमेंट निकाल लेंगे। बी कंप्लीमेंट ऑड नंबर निकल जाएंगे 1 से लेकर 20 तक, जितने ऑड नंबर वो निकल जाएंगे यूनिवर्सल सेट में से, तो पीछे यूनिवर्सल सेट का क्या बचेगा, बी कंप्लीमेंट के पास इवन नंबर बच जाएंगे 20 तक के। जब हम इनका यूनियन लेंगे तो यूनियन में क्या आएगा, ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट क्या था, ऑड नंबर थे 19 तक, यूनियन बी हमारे पास क्या था, इवन नंबर थे 20 तक। जब इनका यूनियन लेंगे इकट्ठा करके लिखेंगे तो वो 1 से लेकर 20 तक के सारे एलिमेंट आ जाएंगे जो कि इक्वल है यूनिवर्सल सेट के। तो हम कह देंगे फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब हम इसका करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, लेट यू यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए से लेके जी तक के सारे अल्फ़ाबेट, और ए सेट में क्या हमारे पास एक्स सच दैट इसमें वॉवल्स है, जैसे ए ई आई ओ यू, इसमें क्या है ए ई आई ओ यू है। और बी हमारे पास क्या है, इसमें कॉन्सोनेंट है, मतलब ए ई आई ओ यू के अलावा जितने इंग्लिश के अल्फ़ाबेट है वो बी में है। इसमें हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है डी मॉर्गन्स लॉ। उसी तरह आपको पता है, मैं पीछे बता चुकी हूँ डी मॉर्गन्स लॉ की 2 प्रॉपर्टीज, एक दफ़ा यूनियन में एक दफ़ा इंटरसेक्शन में। फर्स्ट पहले वाली करते हैं, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल टू है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इसका लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, इसमें क्या ए यूनियन बी, जब ए यूनियन बी, ये ए में हमारे पास क्या थे वॉवल्स अल्फ़ाबेट थे और यूनियन कॉन्सोनेंट, जब इन दोनों का यूनियन लेंगे इकट्ठा करेंगे तो इंग्लिश के सारे अल्फ़ाबेट आ जाएंगे, ठीक है, इसके यूनियन में। अब हमने इसका क्या लेना है, कंप्लीमेंट लेना है। कंप्लीमेंट किसके साथ लेंगे, इसको माइनस कर देंगे यूनिवर्सल सेट में से, ए यूनियन बी को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे यू, तो ये हमें पता है ये ऑलरेडी यू है। यू क्या है, यू तो खुद द सेट ऑफ इंग्लिश सारे अल्फ़ाबेट है, तो ये इसका भी आंसर क्या है, ये हमारा आंसर भी यू के इक्वल है कि इंग्लिश के सारे अल्फ़ाबेट्स आ गए। यू में से जब यू माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, खाली सेट आ जाएगा, एम्प्टी। इसी तरह जब इसकी राइट हैंड साइड करेंगे तो उसमें क्या आएगा, वे ए कंप्लीमेंट लेंगे। ए कंप्लीमेंट में क्या, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे ए। यूनिवर्सल सेट में क्या सारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट है, उसमें से ए वॉवल्स निकाल देंगे तो यूनिवर्सल सेट में क्या बचेंगे, पीछे कॉन्सोनेंट बच जाएंगे, ठीक है, तो हम लिख देंगे कि वो कॉन्स्टेंट बच गए हैं। फिर जब u में से यूनिवर्सल सेट बी कंप्लीमेंट के लिए u में से b को माइनस करेंगे तो b हमारे पास क्या कॉन्सोनेंट है, तो u में से कॉन्सोनेंट माइनस हो गए तो पीछे क्या बचेगा, वॉवल्स बच जाएंगे, ठीक है, इंग्लिश के वॉवल्स बच जाएंगे ना जब कॉन्सोनेंट निकल जाएंगे। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, ये देखें ए के पास ए कंप्लीमेंट कॉन्सोनेंट आ रहे थे, बी कंप्लीमेंट वॉवल्स आ रहे थे, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, एक सेट में कॉन्सोनेंट है एक सेट में वॉवल्स है, तो हमारे पास क्या आएगा, उसका खाली सेट आएगा। हम कह सकते हैं ना फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ये हमने इसकी एक प्रॉपर्टी कर ली है। अब हम इसको करेंगे इंटरसेक्शन के साथ, गो थ्रू करवाना है जस्ट मैंने आपको। इंटरसेक्शन के साथ किए तो ये हमें पता है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, इसका लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। वही बात जब इनका इंटरसेक्शन करेंगे, एक तो हमारे पास वॉवल्स, एक में एक सेट है वॉवल्स का, एक है कॉन्सोनेंट का, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारे पास इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, एम्प्टी। जब हम उसका कंप्लीमेंट लेंगे यूनिवर्सल सेट में से उसे माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, इसका आंसर करेंगे ना एम्प्टी सेट, तो हमारे पास वापस क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ये हमारे पास आ गई, इसका एक पार्ट सॉल्व हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे, पहले ए कंप्लीमेंट निकालेंगे। ए कंप्लीमेंट में क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं ए को। जब माइनस करेंगे तो इंग्लिश के जितने अल्फ़ाबेट उसमें से वॉवल्स निकल जाएंगे तो पीछे क्या बचेंगे, कॉन्सोनेंट।
तो हमारे पास ए क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा कॉन्सोनेंट। जब बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू में से माइनस कर देना बी। यूनिवर्सल सेट में से जब माइनस करेंगे कॉन्सोनेंट को तो यूनिवर्सल सेट में क्या बचेगा, वोवल्स बचेगी, वो हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। जब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लेंगे मतलब कॉन्सोनेंट और वोवल्स को इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंग्लिश के सारे अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे, तो जो कि इक्वल है यूनिवर्सल सेट के। तो हम कह सकते हैं ना 1 और 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब हम इसका करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम पीछे बहुत डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, पेज नंबर 42 पे भी है, इसका सारा कर देख लेना वहाँ पे। इन द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट यूनियन के साथ करना है एक दफ़ा और एक दफ़ा इंटरसेक्शन के साथ करना है। इसकी एक कंडीशन है फर्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा वेन डायग्राम ए सबसेट हो बी का, मतलब ए सबसेट है बी, मतलब ए छोटा सेट है बी बड़ा सेट है, ए बी बड़ा सेट है इस तरह, और ए उसके अंदर एक छोटा सेट है ऐसे, ठीक है। जब इस तरह होता है ना, ए सबसेट है बी मतलब बी सुपर सेट है और ए उसका सबसेट है, छोटा सेट है, और ए इंटरसेक्शन सी जो है ना वो इक्वल टू ओ एम्प्टी, मतलब जब ए और सी का इंटरसेक्शन किया जाए तो वो एम्प्टी हो, तो तब एम्प्टी होगा ना जब डिसजॉइंट होगा। और फिर उसने क्या कहा है, एंड बी एंड सी आर ओवरलैपिंग, ये क्या कर रहे हो, बी और सी इस तरह ओवरलैप कर रहे हो सी। अब ये देखो हो गया, जब ए और सी का इंटरसेक्शन लेंगे तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं, एक सेट लहदा पड़ा हुआ है, ए सेट लहदा पड़ा हुआ है, ठीक है, ये एम्प्टी हो गया, ये हमने कर दिया, ये भी, और बी और सी ओवरलैप भी कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन के साथ है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ये आप देख लेना, पीछे हम कर चुके हैं। तो जब मैं यूनियन के साथ दिया तो उसकी मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। सबसे पहले मैं करूंगी बी इंटरसेक्शन सी, बी और इंटरसेक्शन सी मतलब जो उसमें कॉमन है उसको हमने शेड करना होता है, तो कॉमन इनमें क्या आएगा, ये जो ओवरलैप कर रहे होते हैं ना, ये इसका मतलब होता है इसके कुछ एलिमेंट बी में है और बी के कुछ एलिमेंट सी में है, ये हो गया। तो अब हमने क्या करना है, ए यूनियन इस जो इसका आंसर है उसको करेंगे। वैसे मैं आपको इधर ही करके दे देती हूँ, मैं नेक्स्ट नहीं करती। जब ए यूनियन ए इंटरसेक्शन सी ये आ गया और ये ए के साथ इसका यूनियन होगा तो इसका मतलब इसको दोबारा सारे को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। ये मैंने दूसरे वाले बॉक्स बना दिए, ये आ जाएगा। यूनियन में होता है ना इकट्ठा करके लिख देना, इसके आंसर को और ए सेट को क्या कर देना, शेड कर देना। ये मैंने इस तरह किया था, अब मैं इसको इस तरह कर दिया है आपको समझाने के लिए, नहीं तो मैं सेपरेट भी कर देती हूँ, आपको बता देती हूँ एक सेकेंड। अब देखिए ये इसका इंटरसेक्शन ये था ना शेडेड, और इसका यूनियन ए का, तो ये क्या हो जाएगा, ये सारा यूनियन में क्या आ जाता होता है, सारा ही आ जाता होता है इस तरह, मीन कि ये सारा ही आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसकी करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में सबसे पहले करेंगे ए यूनियन बी, लेकिन शेप इसी तरह बनानी वेन डायग्राम, क्योंकि उसने कंडीशन दी है ए सबसेट है बी का और ये ए और जो सी है ना वो डिसजॉइंट हो, और जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी होता है ना वो डिसजॉइंट होता है, ठीक है। तो वो बनाते हैं हम। बी हमारे पास बड़ा सेट है, ए उसका सबसेट है, और जो सी है वो ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, ये आपने अच्छे से बना लेना है। अब हमने सबसे पहले राइट हैंड साइड में इसे करना है ए यूनियन बी। जब ए यूनियन बी करेंगे तो ए और बी के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे इस तरह, ये बी यहाँ तक है, ठीक है, ऐसे ऐसे सारा शेडेड हो जाएगा। तो ये बी शेड हो गया। अब हमने इसका करना है दूसरे वाला ए यूनियन सी एक दफ़ा करना है, ठीक है, फिर उसका इंटरसेक्शन कर देंगे। ये हमने वेन डायग्राम में शो कराने हैं, तो इधर हम उसी तरह बनाएंगे अपनी वेन डायग्राम। सेट बी बड़ा सेट है, ए उसके अंदर है ऐसे, और सी उसने कहा था ओवरलैप करे, जिस तरह हमें उसने इस क्वेश्चन में गिवन है। और अब हमने इसका क्या करना है, ए यूनियन सी। अब देखो ए लहदा पड़ा है, सी लहदा पड़ा है, मतलब इसका मतलब ये तो ना यूनियन में इकट्ठा कर देना है। अब हम सी को भी क्या कर देंगे, सी सारा, ये सी सारे को क्या कर देंगे, शेडेड कर देंगे, और ए को भी कर देंगे। फाइनल क्या कहा था उसने कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इसको शो करना है हमने। ये देखो ये हमारी प्रॉपर्टी है ना, इस तरह ये हमारी लिखी हुई है डिस्ट्रीब्यूटिव यूनियन के साथ। तो अब हम इसको सारे को करते हैं। अभी हमने देखना है ए यूनियन सी में और ए यूनियन बी में कॉमन क्या चीज़ है। देखा जाए तो कॉमन ये वाला शेडेड एरिया कॉमन है और ए कॉमन शेडेड एरिया, क्योंकि देखिए इधर भी
ये वाला एरिया कॉमन जो शेड किया हुआ इधर भी, दोनों में इंटरसेक्शन तो वही आएगा ना सारे में, दोनों में से जो दोनों में कॉमन होगा। तो कॉमन क्या चीज़ आ रही है, जो बी और सी का ओवरलैप कर रहा है वो, और सेट ए, ये इसका फाइनल आएगा। मतलब पीछे ये जो हमने ए यूनियन बी किया था वो, और ए यूनियन सी में कॉमन ये चीज़ है, और यही इसकी आंसर, ये सॉल्व हो गया। अब हम इसका बी पार्ट करते हैं इंटरसेक्शन के साथ। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, सबसे पहले बी यूनियन सी को करेंगे। ये वेन डायग्राम बनानी उसी तरह की, ए सबसेट है बी का और बी और सी ओवरलैप कर रहे हो, बट सी और ए जो है ना उसका इंटरसेक्शन क्या हो, एम्प्टी हो, डिसजॉइंट हो मीन, ठीक है। तो अब हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी करनी है इंटरसेक्शन के साथ। इंटरसेक्शन में क्या करना है, सबसे पहले बी यूनियन सी करना है। बी यूनियन सी में क्या होता है कि बी और सी दोनों क्या हो जाएंगे, शेडेड हो जाएंगे, इकट्ठा कर देंगे सारा इस तरह, ठीक है। और उसमें क्या आ जाता है, ए भी आ जाता है, जब क्योंकि बी ए जो है वो बी के अंदर पड़ा हुआ है, सारा शेड हो जाएगा। अब क्या करना है, उसने कहा जो ए बी यूनियन सी है ना उसका इंटरसेक्शन करना है ए के साथ। तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन होगी, जब हम ए में भी हो और इसमें भी हो, तो वो यही होगा ना, जब हमने ये चीज़ कर ली है तो ए सेट जो है इसका इंटरसेक्शन में यही आएगा जो दोनों में है। देखिए बी यूनियन सी जब किया था ना तो उसका ये सारा शेडेड हो गया था। अब इस आंसर को ए सेट के साथ क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। तो उसके लिए क्या होगा, इसमें क्या कॉमन है, ए कॉमन आएगा ना, ए हमारे पास क्या है, अंदर सेट पड़ा हुआ है, ये खुद है, और ये भी इधर भी शेडेड है तो इधर भी हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, यहाँ पर फाइनल आंसर होगा ए इंटरसेक्शन, ये सारे का सिर्फ ये आ जाएगा शेडेड। ओके, अब हम इसका करेंगे राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स ये आपको मैं ना ओपन करके बता रही हूँ, अगर मैं एक ही जगह सारा करूँ तो आप लोगों को समझ नहीं कि वो मैं इस तरह करूँगी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस की मदद से। इस तरह आपको जैसा हम बी यूनियन सी किया था तो उसमें क्या होता है कि सारे को शेड कर देते हैं, बी यूनियन इकट्ठा कर देते होते हैं, दोनों को शेडेड हो गया। फिर जब इसका इंटरसेक्शन करना है इसके आंसर का ए सेट के साथ, तो ए सेट तो खुद इसके अंदर मौजूद है, तो कॉमन होता है ना, तो कॉमन ए सेट खुद आएगा, तो वो हम इसका इस तरह करके सेपरेट से फिर शेड कर देंगे कि जी इसका आंसर ए है जब करेंगे फाइनल शेड, ठीक है। आंसर ए आया। तो अब हम इसका करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी, सॉरी सेकंड प्रॉपर्टी नहीं, इसकी ये वाली राइट हैंड साइड करते हैं। ये देखें, ये हमने बनानी उसी तरह ही है, वो जिस तरह उसने कहा था कि ए सबसेट है बी का और बी और सी ओवरलैप कर रहे हो बट ए और सी डिसजॉइंट हो। अब इसकी राइट हैंड साइड में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, जब ए और बी का इंटरसेक्शन होगा तो आपको पता है ए सेट बी के अंदर मौजूद है, ठीक है। ए जो है वो खुद बी के अंदर मौजूद है, तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, कॉमन होता है ना, ए और बी इंटरसेक्शन करें तो कॉमन तो ए ही आएगा, क्योंकि जो ए के एलिमेंट वो बी के अंदर भी मौजूद है, खुद बी ए के अंदर है, इसलिए। जब अब सेकंड इसका है दरमियान में यूनियन है, ए इंटरसेक्शन सी को करेंगे। जब ए इंटरसेक्शन सी को करेंगे तो डिसजॉइंट है, वो हमें पहले ही बताती है उसने कंडीशन में, तो इसमें कुछ भी शेड नहीं होगा, ये डिसजॉइंट है, इसे वैसे ही छोड़ लिख देना, इसी तरह आपने कर देना, पेपर में आपके फुल नंबर आ जाएंगे। ए अब हमने उसने कहा ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का यूनियन ले लो। यूनियन होता है इन दोनों का जो आंसर है, इसका आंसर ए सेट है और इसका जो आंसर उन दोनों को इकट्ठा करके ले दो। इन दोनों को इकट्ठा किए, ये तो कुछ भी नहीं है, खाली सेट है, और इसको जब इकट्ठा किया तो हमारे पास सेट ए ही आंसर आया, मतलब इसका आंसर ए को शेड कर देंगे। तो क्या आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर बिल्कुल इक्वल आया, हम कह सकते हैं ना, क्योंकि पिछले पार्ट का जो इसका लेफ्ट हैंड साइड के उधर भी ए शेडेड ही आंसर आया था और इधर भी, ठीक है। अब हम इसका करते हैं सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का, बी पार्ट करेंगे जिसमें हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस होंगी। इसी का पार्ट 2 है इस क्वेश्चन का, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग, ए और बी ओवरलैप करेंगे, बी एंड सी आर ओवरलैपिंग, ए और बी ओवरलैप करेंगे और बी एंड सी ओवरलैप करेंगे, बट ए और जो सी है ना वो डिसजॉइंट होगा। मतलब इसकी इस तरह बनेगी ना, ए ये सेट ए है और बी ओवरलैप करेंगे इस तरह, ओके। अब देखो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया। उसने कहा बी एंड सी ओवरलैप करेंगे इस तरह, बी और सी ओवरलैप करेंगे, हो गया। बट ए एंड सी आर डिसजॉइंट, तो ए और सी वाकई डिसजॉइंट है, ये सेट ए इधर पड़ा है, सेट सी इधर पड़ा हुआ है। अब वही प्रॉपर्टी करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव की जो हमारे पास प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन और यूनियन के साथ।
ये हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद यूनियन के साथ करेंगे। पिछले क्वेश्चन में भी हमने यूनियन के साथ किया, फिर उसका बी पार्ट इंटरसेक्शन के साथ किया था। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का, तो जिसमें हमने ये बता दी, मैं आपको समझा चुकी ये कैसे मैंने इतनी बनाई है। अब हम इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद यूनियन के साथ करेंगे। सबसे पहले मैं करूँगी बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें। बी इंटरसेक्शन सी में क्या होता है, जो चीज़ कॉमन होती है उसको हम क्या करते होते हैं, शेडेड। इसमें दोनों में ये जो ओवरलैप कर रही होती है, मतलब इसमें कुछ एलिमेंट जो कॉमन है ये हमने शेड कर दिए। अब हमने क्या करना है, यूनियन लेना है इसके साथ। ए यूनियन में क्या होता है, जो बी इंटरसेक्शन सी का आंसर है ना, उसको और ए को इकट्ठा कर देना, मतलब इसको भी शेड कर देना और सेट ए को भी शेडेड हो जाना इस तरह। ओके, यूनियन में होता है ना कि इसके आंसर को, ए इंटरसेक्शन सी के आंसर को सेट ए के साथ यूनियन कर देना, इकट्ठा कर देना, दोनों को कर देना। तो ये हमने इसे शेड कर दिया, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम इसकी करेंगे राइट हैंड साइड, जो कि है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। पहले ए यूनियन बी को हम शो करेंगे वेन डायग्राम में। ए यूनियन बी मतलब ये सारा शेड हो जाएगा ए यूनियन बी में। शेडेड आपने ध्यान से करना है, इसका आंसर ये सारा हो जाएगा, ए सेट ए और सेट बी आ जाएंगे दोनों ही, ठीक है, जिस तरह ये पिछला किया था। अब इस करेंगे ए यूनियन सी। ए यूनियन सी क्या करेंगे, सेट ए भी शेड हो जाएगा, दोनों सेट आ जाएंगे ना, तरतीब से इकट्ठा करके लिख देते होते सेट यूनियन में, तो और सी भी शेड हो जाएगा। अब क्या करना है, इन दोनों का जो आंसर है ना, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी, इनका जो इंटरसेक्शन लेना है, मतलब जो इनमें कॉमन है ना वो उसका आंसर होगा। इनमें क्या कॉमन है, इसमें देखो ए भी शेडेड कॉमन है, इसमें सेट ए कॉमन था, वो हम शेड कर देंगे इस तरह, ठीक है। और ये जो ए और बी और सी के कॉमन ओवरलैप वाले कॉमन एलिमेंट थे, ये हम शेड कर देंगे, ये इसका आंसर आ गया। ये हमने यूनियन के साथ कर ली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम करते हैं इंटरसेक्शन के साथ। इसका बी पार्ट करते हैं इंटरसेक्शन के साथ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन के साथ, ठीक है। तो वो हमने लिख ली, इंटरसेक्शन के साथ प्रॉपर्टी लिख ली है। इसमें वहाँ पहले ए यूनियन था और अंदर ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन था, अब यहाँ बाहर इंटरसेक्शन है तो ब्रैकेट में यूनियन है। इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी, ये चीज़ तो वैसे ही बननी, कंडीशन उसने जो बताई थी वैसे हमने वेन डायग्राम बनानी, शेडेड हमने इसके अकॉर्डिंग करना है। अब हमारे पास था बी यूनियन सी। बी यूनियन सी मतलब सेट बी और सेट ए को शेड कर देना, इकट्ठा करके लिख देना। ये सारा जी हमने क्या कर दिया, शेड कर दिया, इकट्ठा कर दिया, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसका जो आंसर है ना बी यूनियन सी का, उसको इंटरसेक्शन करना है सी के साथ, सी के साथ नहीं ए के साथ, सॉरी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के आंसर के साथ। तो अब देखो वो क्या चीज़ हो सकती है जो इनमें कॉमन है, ये सेट ए है, ये है बी यूनियन सी, तो इसमें कॉमन क्या है, ये वाले जो शेड हुए, ये वाले दरमियान में एलिमेंट जो बी के पास थे वो ए में, ए के और बी के कॉमन एलिमेंट जो है ना ये वाले शेड हुए, ये इसका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा इस तरह, ये वाला। अब थोड़ा सा माइंड में ट्रिकी थोड़ा से है, माइंड गेम है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करें आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सॉल्व इसका पार्ट 1, और सॉरी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसकी करेंगे राइट हैंड साइड जो हमें गिवन है। इसमें सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, इंटरसेक्शन में क्या होता है, ए और बी के कॉमन, ये देखो ए और बी के यही जो ओवरलैप करे यही एलिमेंट कॉमन है ना, वो हमने कर लिए। इसी तरह ये मैं बार बार इसलिए लिंक कर रही कि शायद पता नहीं आपको समझ आ रही कि नहीं। ये देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी का आंसर था ये दो पूरे सेट, तो इनका कॉमन लेना था ए सेट के साथ, तो एक सेट के साथ वो कॉमन था जो इसका आंसर यहाँ पे आ रहा है, बी के कुछ एलिमेंट ये है इसके अंदर, तो वो हमने इधर शेड कर दिए, ठीक है। इसी तरह अब ए इंटरसेक्शन बी के साथ किया तो इसके ये वाले कॉमन एलिमेंट थे जो ओवरलैप करे थे वो हमने शेड कर दिए। अब बी इंटरसेक्शन सी, सॉरी ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, वो क्या है, डिसजॉइंट है। ये देख सकते हैं ना, ए में कुछ है ना, क्योंकि वो तो पहले हमें बता भी चुका है कि डिसजॉइंट है, ओवरलैप नहीं कर रहे, ठीक है। इसी तरह हम लिख के शो कर देंगे इसे। अब हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी का और ए इंटरसेक्शन सी का हमने यूनियन लेना है। यूनियन लेना मतलब इकट्ठा करना है, तो इधर तो सिर्फ आंसर क्या है, ए के ये कुछ एलिमेंट थे, ये सेम थे, कॉमन आए थे, ये आंसर थे, ये तो वैसे एम्प्टी सेट आया है,
तो हम इधर बस यही आंसर है। तो हम कह सकते हैं ना, ये देखो राइट लेफ्ट हैंड साइड का भी ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स आंसर है, और इधर भी ये कि ये दोनों आप एक दूसरे के इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, और मेरी वीडियो को लाइक करें। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।